हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो कंडेंसेशन रिएक्शन है। एक कंडेंसेशन रिएक्शन अपन पहले पढ़ चुके हैं, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। आज हम पढ़ रहे हैं डीकमान कंडेंसेशन रिएक्शन। और ये रिएक्शन होती क्या है? डीकमान कंडेंसेशन रिएक्शन से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन क्या होता है। आपने इससे पहले ज़रूर पढ़ा होगा कि क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन क्या होता है। तो डीकमान कंडेंसेशन को अपन लिंक करेंगे क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन से, और क्लेजन एंड एस्टर कंडेंसेशन को अपन कोरिलेट करेंगे या कंपेयर करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन से। और एल्डोल कंडेंसेशन हम पढ़ चुके हैं, इसलिए ये रिएक्शन समझना बहुत आसान हो जाएगा। कैसे? डीकमान कंडेंसेशन से पहले यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ एक बार क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन क्या होता है। और एल्डोल कंडेंसेशन जो हम पढ़ चुके हैं। ये अब क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन क्या होता है? दो एस्टर मोइटी आपस में कंडेंस होती है, ठीक है। दो एस्टर आपस में जुड़ जाते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। एल्डोल में दो एल्डिहाइड या दो कार्बोनिल कंपाउंड, सिंपल एल्डिहाइड का एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। दो एल्डिहाइड आपस में जुड़ जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं और कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ दो एस्टर मोइटी या दो एल्डिहाइड मोइटी। ये रिएक्शन भी बेसिक मीडियम में हो रही है, ये रिएक्शन भी बेसिक मीडियम में होती है। एसिडिक भी पढ़ा था अपन ने, लेकिन बेसिक में भी परफॉर्म होते हैं। तो दोनों में सिमिलरिटी क्या होगी कि दोनों में कंडेंसेशन हो रहा है, कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन है, दो मोइटी आपस में कंडेंस हो रही है और दोनों बेसिक मीडियम में परफॉर्म हो रहे हैं। एक और, इसमें भी उन एस्टर के पास में अल्फा हाइड्रोजन्स होने चाहिए और एल्डोल में भी उनके पास में अल्फा हाइड्रोजन्स होने चाहिए। तो दोनों में सिमिलरिटी हो गया। चेंज क्या आ रहा है? ये एस्टर दो एस्टर के बीच में, दो एल्डिहाइड के बीच में। अब बात आती है क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन और डीकमान कंडेंसेशन का क्या रिलेशन है। ध्यान देना, क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन का ही एक दूसरा वर्जन है डीकमान कंडेंसेशन रिएक्शन। यहाँ दो अलग अलग एस्टर मोइटी के बीच में कंडेंसेशन होता है, यहाँ एक ही मॉलिक्यूल में दो एस्टर फंक्शनल ग्रुप के बीच में कंडेंसेशन होता है। तो उसको कह सकते हैं ये इंट्रा मोलिकुलर क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन ही होता है। सिंपल। तो एल्डोल कंडेंसेशन हम पढ़ चुके हैं। तो एक बार मैं जनरल रिएक्शन किसकी बता रहा हूँ? क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन की। इसकी रिएक्शन क्या होगी, इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, वो डीकमान कंडेंसेशन के बेसिस पे अपन पढ़ लेंगे। तो सिंपल एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। जैसे कोई एस्टर मैंने यहाँ पे लिया और इसका अपन कंडेंसेशन करा रहे हैं सेम ऐसे ही दूसरे एस्टर मोइटी के साथ में। एस्टर हो गए दो, रिएक्शन कंडीशन क्या ले रहे हैं? बेसिक कंडीशन ले रहे हैं। अब ये बेस क्या करेगा? किसी भी एक एस्टर का इनोलेट बनाएगा। इनोलेट मतलब अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ध्यान देना, अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन में। अब ये यहाँ मान लेते हैं इस एस्टर का अल्फा हाइड्रोजन इसने एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। दोनों सेम है, किसी से भी करा सकते हैं अपन। तो इसका क्या बना है? इनोलेट। तो अगर देखें तो अब इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? आपका नेगेटिव। एक हाइड्रोजन और अल्फा हाइड्रोजन और जुड़ा हुआ है जो अपन ने शो नहीं किया यहाँ पर, ठीक है। अब ये इनोलेट अपने दूसरे एस्टर वाले मोइटी पे अटैक करेगा। तो ये किसका काम कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल का। ये इनोलेट स्टेबलाइज होता है। रेजोनेंस, आप एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना करके इसको शो कर सकते हैं। अटैक आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं और डबल बॉन्ड के थ्रू भी आप इसको अटैक दिखा सकते हैं कि वापस से नेगेटिव चार्ज यहाँ पर कीटो ग्रुप जनरेट करेगा और डबल बॉन्ड सीधा किस पर अटैक करेगा? एस्टर ग्रुप में। तो ये काम कर रहा है किसका? न्यूक्लियोफाइल का। और ये दूसरा एस्टर कंपाउंड किसका काम कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल का। तो जिस एस्टर का इनोलेट बन रहा है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है और दूसरा जिस पर अटैक हो रहा है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है। एल्डोल की तरह ही होता है। तो दोनों यहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये कार्बन जुड़ा किससे? इस वाले कार्बन से। प्रोडक्ट क्या बनेगा?
ये O माइनस की फॉर्म में रहेगा, ये एज इट इज मेथॉक्सी की फॉर्म में यहाँ अटैक कर रहा है, ध्यान देना इस कार्बन पे ही तो अटैक कर रहा है, ये CH और इससे क्या जुड़ा है, इधर CH3 जुड़ा है और इधर क्या जुड़ा है, एस्टर ग्रुप जुड़ा है, यही बना। अब ये वापस से यहाँ क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड मेथॉक्सी ग्रुप बाहर, प्रोडक्ट क्या बना, यही बना। देखो CH3 CH3 CH CH एस्टर ग्रुप एस्टर ग्रुप, बाकी का कंपाउंड CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एज इट इज है, और ये मेथॉक्सी ग्रुप यहाँ से बाहर निकल जाता है, बना। तो प्रोडक्ट क्या बना, ध्यान देना इस एस्टर के रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन और ये बीटा बीटा कीटो एस्टर बनता है। तो कोलिजन एस्टर कंडेंसेशन में दो एस्टर मोइटी कंडेंस होती है, बेसिक मीडियम के अंदर बनने वाला प्रोडक्ट बीटा कीटो एस्टर बनता है, बीटा कीटो एस्टर बनता है। ये तो था कोलिजन एस्टर कंडेंसेशन। अब बात करते हैं डीकमान कंडेंसेशन, ये समझ में आ गया, तो ये तो वही है, सेम ही तो है, इंट्रामोलिकुलर कोलिजन एस्टर कंडेंसेशन को ये अपन डीकमान कंडेंसेशन कहते हैं। अब एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं डीकमान कंडेंसेशन का। इस बार मॉलिक्यूल कितने लेंगे, एक, और कोलिजन एस्टर कंडेंसेशन कितने मॉलिक्यूल लिए, दो, क्योंकि दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में होता है, दोनों अलग अलग एस्टर ग्रुप रखते हैं। लेकिन अगर एक ऐसा एग्जाम्पल जिसमें एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो एस्टर ग्रुप है, ये लिया यहाँ पर एडिपिक एसिड का एस्टर है, डाई एस्टर है एडिपिक एसिड का, देख लेना 6 कार्बन है, अगर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो तो ये कंपाउंड कौन सा हो गया, एडिपिक एसिड। नायलॉन बनाने के लिए रॉ मटेरियल होता है, उसका एस्टर ले रहे हैं। देखते हैं कि बेसिक मीडियम में उस एडिपिक एसिड का एस्टर क्या बनाता है। अब ध्यान देना, क्या ये दो मॉलिक्यूल है, नहीं, एक ही मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन हो रही है, उस मॉलिक्यूल के अंदर दो एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी, रिएक्शन मैकेनिज्म सेम, इसका इनोलेट बनाना। अब इस एस्टर के रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है, इस एस्टर के रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है, किसी भी एक अल्फा से आप प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि दोनों सेम है। बाकी आप एसिडिक की रिएक्टिविटी देख करके आप प्रोडक्ट आसानी से बना सकते हैं। अगर इसका इनोलेट बनाते हैं तो ये इस एस्टर पे अटैक करेगा, और अगर इस अल्फा का रेस्पेक्ट में इनोलेट बनाते हैं तो ये इस एस्टर पे यहाँ अटैक करेगा। कितने मेंबर रिंग बनेगी, 5 मेंबर रिंग बनेगी। बनने वाला आपका कंपाउंड जो होगा ये बनता है, देख लेना। आप देखें तो ये अल्फा कार्बन हो गए, बीटा कार्बन हो गए, तो क्या बना, कीटो एस्टर। प्रोडक्ट तो वही है लेकिन यहाँ साइक्लिक बन रहा है और वहाँ एसाइक्लिक बन रहा था कोलिजन एस्टर कंडेंसेशन में। हो गया। मैकेनिज्म देखते हैं इसकी, किसकी मैकेनिज्म किस तरह से हुई होगी। ये तो प्रोडक्ट बना, तो मैकेनिज्म अगर देखें तो मान लेते हैं मैंने इस अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से H एब्स्ट्रैक्ट किया, बेस ने यहाँ से प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, डी प्रोटोनेशन ऑफ एस्टर, अल्फा पोजीशन से होता है। क्या बनेगा, एक न्यूक्लियोफाइल बनता है, इनोलेट फॉर्मेशन यहाँ होता है। ये बना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं इसकी, ये इस तरह से स्टेबल होगा, तो ये स्टेबलाइज हो गया इस फॉर्म में। O नेगेटिव, OCH3, और यहाँ क्या आ गया आपका डबल बॉन्ड। ये नेगेटिव वापस यहाँ क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा, और ये डबल बॉन्ड सीधा कहाँ अटैक करेगा, मतलब कह सकते हैं आप
यहाँ कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, वो नेगेटिव किस पे टेक रहा है, इस दूसरे एस्टर पे। तो ये इनोलेट किसका काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल का, और दूसरा एस्टर किसका काम कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल का। तो रिएक्शन वैसी की वैसी रिएक्शन मैकेनिज्म सेम उसी तरह से जैसे कोलेजन एस्टर कंडेंसेशन हमने पढ़ा था। और अब बनने वाली नेक्स्ट स्पीसीज हमारी क्या होगी, हम इजीली बना सकते हैं, बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन की तरफ। तो बनने वाली हमारी नेक्स्ट स्पीसीज कुछ इस तरह से होगी। कितने मेंबर रिंग बनेगी, 5 मेंबर रिंग। यही बना एज इट इज। अब ये यहाँ पर वापस से डबल बॉन्ड बनाएगा और ये मेथॉक्सी ग्रुप लिविंग ग्रुप की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ क्या बन गया, कीटो ग्रुप जनरेट हो गया। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना, यहाँ आपको कीटो ग्रुप मिल गया और वहाँ आपको रिंग से बाहर आप क्या जनरेट है, पहले से ही एस्टर ग्रुप है। तो ये बना आपका कीटो एस्टर। रिएक्शन कंडीशन बेसिक ले रहे हैं तो रिएक्शन यहाँ नहीं रुकेगी, आगे तक बढ़ेगी। रिएक्शन कंडीशन कैसे ले रहे हैं अपन, बेसिक, क्योंकि यहाँ पर एक अल्फा हाइड्रोजन और है इसके रेस्पेक्ट में अगर देखें तो वो और एब्स्ट्रैक्ट होगा इसमें से, तो बेस इस अल्फा एच को और निकाल लेगा, क्या बनाएगा, इनोलेट बना लेता है, स्टेबल इनोलेट, जो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल होता है। और लास्ट में रिएक्शन को क्या करते हैं, वर्कअप। वर्कअप मतलब इसमें एसिड डालते हैं, ध्यान देना, एसिडिक मीडियम, एसिड डाल देंगे तो बेस भी न्यूट्रल हो जाएगा और जो माइनस के फॉर्म में जो आपका जनरेट हुआ वो आपका क्या कर लेगा, H+ ले लेगा यहाँ से, और बनने वाला आपका प्रोडक्ट क्या होगा, कीटो एस्टर। फिर नेगेटिव चार्ज आपका नहीं रहेगा। ये आपका प्रोडक्ट बना कीटो एस्टर। ये आपका डीगमान कंडेंसेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टॉबे कंडेंसेशन और परकिन कंडेंसेशन, 2 और बचे हैं आपके। और लास्ट रिएक्शन है माइकल एडिशन रिएक्शन। ये सिंपल रिएक्शन है, इजी है, तो स्टडी मटेरियल की उसकी ज़रूरत नहीं है आपको, आप खुद बना सकते हैं इसको। माइकल एडिशन का स्टडी मटेरियल मैं आपको दूंगा क्योंकि अच्छी रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है, कई जगह यूज होती है, कंपटीशन एग्जाम में खूब उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।